हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हाँ, दुर्गेश के साथ। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ वेल्डर ट्रेड फर्स्ट ईयर का सैंपल पेपर, जिसमें आपको पता चलेगा कि पिछले साल प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और अभी 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। दोस्तों, सभी सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन से इस सैंपल पेपर में दिए हुए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आम है। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आम है, तो यहाँ पे जो फ्लेम के कारण जलने वाला है यह गैस वेल्डिंग में आम है। उसके बाद मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है। तो मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है, तो उनको दिया जाता है प्राथमिक चिकित्सा का उपचार। उसके बाद पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है। पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है, यहाँ अपनाया जाता है हाथ के दस्ताने। वेल्डिंग करते समय वेल्डर को वर्दी, ऑयल या ग्रीस में मुक्त क्यों होनी चाहिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है आग पकड़ने से बचने के लिए। वेल्डिंग करते समय अल्ट्रा वायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो वेल्डिंग करते समय अल्ट्रा वायलेट किरणों से चेहरे की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है दोस्तों हैंड शील्ड का। उसके बाद काटने के बाद एक प्लेट से बर्श निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। काटने के बाद जो बर्श निकालने के लिए कौन से ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है फाइलिंग किया जाता है। दोस्तों, गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है चिमटा का। हथौड़ा का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। कौन सा हिस्सा फिट किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ फिट किया जाता है वेज फिट किया जाता है। दोस्तों, क्लैंप का प्रकार कौन सा है। यह जो क्लैंप दिख रहा है किस प्रकार का क्लैंप है दोस्तों, तो यह है सी प्रकार का क्लैंप है। किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक समांतर होती है। किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक समांतर होती है दोस्तों, तो यहाँ पे होती है हेड फाइल। उसके बाद हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है। दोस्तों, यहाँ इसका सही आंसर है आई होल। उसके बाद अगर बेंच वाइस को कड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर बेंच वाइस को कड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, तो यह होगा कि स्पीड क्षतिग्रस्त हो जाएगी, स्पिंडल जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगी। उसके बाद जो बेल्टेड बीट पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बेल्टेड बीट पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है दोस्तों चिम्पिंग हैमर का। जो किम्पिंग हैमर है उसका उपयोग किया जाता है। चित्र में दिखाया गया प्राथमिक उपचार क्या है। यह किस प्रकार का प्राथमिक उपचार है दोस्तों, जो चित्र में दिखाई दे रहा है यह है बिजली के झटका वाला प्राथमिक उपचार। गंभीर रक्तस्राव होने पर क्या कार्रवाई होती है। जब गंभीर रक्तस्राव होता है, खून बहता है, तो क्या होता है दोस्तों, किस उपचार का उपयोग किया जाता है, किस कार्रवाई का किया जाता है, तो वहाँ किया जाता है दोस्तों घाव पर दबाव डालने का। वर्कशॉप में गैस सिलेंडर कैसे रखे जाते हैं, तो वर्कशॉप में गैस सिलेंडर हम ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हैं। वेल्डिंग टार्च का उपयोग क्या है। वेल्डिंग टार्च का उपयोग क्या है दोस्तों, तो इसका उपयोग है गैसों को मिलाना। हीट के आधार पर कितने प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रियाओं का वर्गीकृत किया गया है। हीट के आधार पर कितने प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रियाओं का वर्गीकृत किया गया है, तो यहाँ किया गया है दोस्तों 3 प्रकार का। OAW का पूर्ण रूप क्या है। OAW का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो यहाँ उसका पूर्ण रूप है एथिलाइट वेल्डिंग। उसके बाद आता है मोटी प्लेटों के लिए किस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। जो मोटी प्लेट होती है उसके लिए किस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है समवर्ड आर्क वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया धीमी वेल्डिंग है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है कार्बन आर्क वेल्डिंग। यही प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का नाम क्या है। दोस्तों, प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों एकल वी बट वेल्ड। डी में दिखाया गया प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है। दोस्तों, दिख रहा है आपको, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फ्लैश वी बट वेल्ड बैकिंग रन के साथ। यदि एक ही लेवल में 2 मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो जॉइंट का नाम क्या होता है। यदि एक ही लेवल में 2 मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो जॉइंट का नाम क्या होता है, तो जॉइंट का नाम होता है दोस्तों बट जॉइंट। कौन से जॉइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं। ऐसा कौन सा जॉइंट है जो फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं, तो वे आते हैं दोस्तों टी जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट एंड जॉइंट। रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य क्या है। रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य है अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए। पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग एक्स के रूप में चिन्हित है, तो इस भाग का नाम क्या है, तो इस भाग का नाम है दोस्तों वर्टिकल कंट्रोल। चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप भाग एक्स का नाम क्या है। इस भाग का नाम क्या है दोस्तों, तो इस भाग का नाम है ऑक्सीजन कटिंग लीवर। चित्र में दिखाया गया कौन से नोजल की प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। दोस्तों, ये इसमें कौन से नोजल की प्रतिस्थापन की स्थापना है, तो इसका राइट आंसर है नोजल बी। उसके बाद सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सिलेंडर के वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है दोस्तों स्पिंडल की। गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है। तो गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है दोस्तों चीजल का। चित्र में दर्शाए गए रिवेट का नाम क्या नाम है। दोस्तों, जो चित्र में दिख रहा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों स्नैप हेड। कितने प्रकार के सोल्डरिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने प्रकार के सोल्डरिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो यहाँ पे 2 प्रकार की वेल्डिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है। चित्र में दिखाई गई मशीन का नाम क्या है। इस मशीन का नाम क्या है दोस्तों, जो चित्र में दिख रहा है, तो इस मशीन का नाम है ग्रूविंग। शीट धातु के काम में किस प्रकार के जोड़ों का उपयोग किया जाता है। शीट धातु के काम में किस प्रकार के जोड़ों का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है दोस्तों रिवेटेड जॉइंट का। चित्र में दिखाए गए वोल्टेज का नाम क्या है। यह जो वोल्टेज दिखा रहा है दोस्तों इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों खुला सर्किट। कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है।
इनमें से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है, बहुत ही सस्ता सवाल है। तो यहाँ पर आएगा तांबा। कौन सा इंसुलेटर है, यहाँ पे कौन सा इंसुलेटर है दोस्तों, तो यहाँ है दोस्तों ए रबर, जो इंसुलेटर का काम करता है, कुचालक का काम करता है। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं, तो यहाँ पे है मौलिक और उत्पन्न। इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी है दोस्तों, इनमें से मूलभूत इकाई लंबाई, समय और द्रव्यमान। उसके बाद एम की इस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है, तो दर्शाता है मीटर। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं 25.4 मिलीमीटर। 529 का वर्गमूल क्या है, इसका वर्ग 529 है दोस्तों, 23 का वर्ग 529 है। 0.5456 दशमलव भिन्न प्रतिशत में बदलिए, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 0.456 इंटू 100 बराबर क्या आएगा दोस्तों 45.6%। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, 2 अंक इधर आ जाएगा तो होगा 45.6। उसके बाद चित्र में दिखाए गए सामग्री के प्रारंभिक प्रतीक का, तो डेट में दोस्तों हम तो वाटर को ही करते हैं, आपको सबको पता है। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम बताइए, तो इसका किसका प्रतीक है, तो ये वुड का। इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी। चित्र में दिखाए गए उपकरण के नाम की पहचान करें, तो ये दोस्तों चांदा है, प्रोटेक्टर है। सेट स्क्वायर का नाम खोजिए, तो दोस्तों 45 अंश है, 45 डिग्री सेट स्क्वायर। कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए जाता है, तो सर्कल को ड्रा करने के लिए किया जाता है। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन से शीर्षक ब्लॉक स्थित है, तो एक मानक के लिए यहाँ पे दोस्तों ये इस बात का उपयोग किया जाता है। नौकरी या काम में होना है, एम्प्लॉय होना, रोजगार होना। खालिस्तान करने की क्षमता है, जो स्किल है वो कार्य करने की क्षमता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बड़ों बदलो और सीखों के लिए तैयार रहता है। खालिस्तान नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई, STD बूथ। 21वीं सदी का कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करता है, यहाँ तक कि जॉब मार्केट बदलता रहता है। नैतिकता का अर्थ है, नैतिकता का क्या अर्थ है दोस्तों, नैतिकता का अर्थ है कि तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही और क्या गलत है। मान है दोस्तों, इसका राइट आंसर है मान है। इसका हमारा दृष्टिकोण कार्य को प्रेरित करता है। खालिस्तान संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है, क्या है दोस्तों, इसका संक्षिप्त विवरण है प्रस्तावना। अनुचित पद को पहचानिए, यहाँ पे अनुचित पद क्या है दोस्तों, हरित प्रदूषण पहले दिख रहा है, ठीक है। हरित प्रदूषण को पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं, हरित प्रदूषण नहीं बोलते। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। खालिस्तान सेकुलर देश, दोस्तों इसका सही आंसर है धर्मनिरपेक्ष देश। खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे प्रमुख परिवर्तन उद्योग क्रांति में होते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में। कठिन कौशल, यहाँ पे कठिन कौशल कौन सा है दोस्तों, 60 WPM टाइपिंग स्पीड कठिन है, ये जो तीसरा है वो सही है। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए खुद को जानना चाहिए पहले। समय प्रबंधन खालिस्तान है, अपना कार्य समय पर पूरा करे, प्रबंधन समय। कठिन कौशल, समस्या को सुलझाना, तो अपना काम जो है समय से पूरा करना ही। एक रिज्यूम खालिस्तान होना चाहिए, तो छोटा और सटीक होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रेसिस होना चाहिए। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या है दोस्तों, तो लिखित विवरण है जॉब डिस्क्रिप्शन। साक्षात्कार कार्य प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है, तो यहाँ पे अगला कदम होना चाहिए कि साक्षात्कार में हमें जाना चाहिए। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने, तो एनिमल डू यू लाइक, तो यहाँ पे आ जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह, दोस्तों रोहन और डेविड जो है नाउन है, तो इनके बीच आएगा कॉमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमा। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए, हाउ हैव यू बीन, तो इसमें राइट आंसर हम बोलेंगे वेरी वेल एंड यू। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुने, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो यहाँ पे दोस्तों व्हेन बोला गया, तो व्हेन में आएगा टाइम, डेट ये सब आते हैं दोस्तों व्हेन में। क्रिया का सही काल चुने, आई खालिस्तान म्यूजिक व्हेन आई वाज, दोस्तों यहाँ पे आ गया पास्ट, तो पास्ट का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लर्न हो जाएगा। क्यूरिकुलम वाइटियो का खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको CV को क्या रूप में जाना जाता है, इसको जाना जाता है रिज्यूम के रूप में भी। तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे, योर पेंसिल इज देन माइन, शार्पर देन माइन, शार्पर आएगा दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आपको भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ना है दोस्तों। आपके लिए फिर से लेकर आएंगे अपन एक अच्छा सा, ये तो सिर्फ डेमो दोस्तों, डेमो वाला सिंपल पेपर है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपको जो ओरिजिनल सिंपल पेपर है हमको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पेपर के 15 दिन पहले आपको ओरिजिनल सिंपल पेपर जिसमें से आना ही आना है, 90% हम आपको दे देंगे। धन्यवाद।